तो प्यारे दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप, नॉर्मल ब्लड ग्रुप मैंने आपको आराम से बता दिया था कि कार्लेन स्टीनर ने जानकारी दी कि आरबीसी की सरफेस पे पाया गया एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। क्लियर है। और उसके बाद मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग और रेसिप्रोकल एंटीबॉडी के बारे में भी बता दिया, जो कभी नहीं आनी चाहिए वो कोरस्पॉन्डिंग, और जो रोज आनी चाहिए वो रेसिप्रोकल होती है, यानी अपोजिट एंटीबॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इनटू देयर प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी होती है। वहां आपको मैंने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ पढ़ाया। क्या मेरी बात सही है? तो अगर मैं नॉर्मली ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊं तो आपको देखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप की आरबीसी के ऊपर अल्फा एंटीजन है और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा कौन सा होता है, एंटी बीटा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आरबीसी के ऊपर बीटा एंटीजन है और उसके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी अल्फा है, उसको अपन ने ब्लड ग्रुप बी बोला। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी आरबीसी की सरफेस पे अल्फा एंटीजन भी है और बीटा एंटीजन भी है, अल्फा और बीटा दोनों है और उसमें कोई प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, उस ब्लड ग्रुप को अपन ने ए बी बोल दिया था। और अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है और उसके अंदर एंटीबॉडी के नाम पे एंटी अल्फा और एंटी बीटा दोनों है, एंटी अल्फा और एंटी बीटा दोनों है, उसको ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया। क्या ये मेरी बात आप सब लोगों तक पहुंच पा रही है कि आरबीसी की सरफेस पे पाए गए एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। अल्फा एंटीजन को ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर अल्फा एंटीजन के अंदर अल्फा एंटीबॉडी हो जाएगी तो सेल टूट जाएगी, तो अल्फा में अल्फा एंटीजन का पाया जाना क्या कहलाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जो हमेशा एब्सेंट होती है। तो कौन सी वाली मौजूद रहती है सर, जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब दूसरे वाली। तो अल्फा के अंदर बीटा रह गई, बीटा के अंदर अल्फा रह गई। जब यहां अल्फा बीटा है तो न तो मैं अल्फा दे सकता हूं क्योंकि अल्फा दिया तो ये मर जाएगा, बीटा दिया तो ये मर जाएगा, तो मैंने यहां कोई एंटीबॉडी नहीं होती। विच ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीबॉडी, तो जवाब गया ए बी, जवाब गया ए बी। और लास्ट वाले में कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं मिला तो मैंने नाम दे दिया ओ। जब एंटीजन ही नहीं है तो मैं दोनों एंटीबॉडी डाल सकता हूं, जी हां, में अल्फा और बीटा दोनों पाई जाती है। अगला सवाल आता है कि ब्लड डोनेट करते टाइम, अरे ध्यान रखिएगा, वेट कर बेटा सनसाइन, 2 मिनट मुझे सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा आगे। अगर प्यारे दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते टाइम उसके आरबीसी की सरफेस पे क्या देखना होता है, एंटीजन। अरे उसकी आरबीसी की सरफेस पे क्या देखना चाहिए, एंटीजन देखना चाहिए। तो अगर मान लीजिएगा ये एंटीजन और रिसीव करने वाला हमेशा क्या देखता है, एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए वाले को ए दो, बी वाले को बी दो, ए बी वाले को ए बी दो। ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ये सबको यूनिवर्सल डोनर का नाम क्या है, ओ। यूनिवर्सल डोनर का नाम क्या है, ओ। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम क्या है, ए बी। इसे आप सर्वदाता बोल सकते हो, सर्वदाता, और इसे क्या बोलोगे, सर्वग्राही। ध्यान रखिएगा ये नाम आपने सुन रखे हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता, जी हां। और इनमें भी स्पेशल बोलूं तो ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहां तक किसी भी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगी। अब अगली बात आती है कि सर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। तो वाईएस बिनेट, डॉक्टर वाईएस बिनेट ने जानकारी दी थी कि एक बार बॉम्बे के अंदर, बात है मुंबई, मुंबई को बोलते हैं बॉम्बे, अरे मुंबई को क्या बोला जाता है, बॉम्बे बोला जाता है। तो ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते टाइम कुछ ऐसी चीज सामने आई जो चौंकाने वाली थी। एक व्यक्ति था जिसके आरबीसी को लेकर के जब माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा था हिमेटोपैथोलॉजिकल लैब के अंदर, तो वहां कुछ नई चौंकाने वाली चीज आई कि एक ऐसी आरबीसी दिखी जिसके सरफेस पे एच नाम का कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन उसके ब्लड के प्लाज्मा में ओएच एंटीबॉडी मिल गई। यानी एक नया सच सामने आया कि व्यक्ति की जब आरबीसी देखी तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन उसमें ओएच एंटीबॉडी देखने को मिली। कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिली, ओएच एंटीबॉडी देखने को मिली। और इसके बारे में जानकारी किसने दी, डॉक्टर वाईएस बिनेट ने। अरे किसने दी, डॉक्टर वाईएस बिनेट ने जानकारी दी। और ये जानकारी आपको कहां मिल रही थी, मुंबई में मिली। कहां मिली, मुंबई में मिली। तो इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम दे दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप दे दिया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या इस व्यक्ति की सरफेस पे कोई एंटीजन है, नहीं। तो जब सरफेस पे एंटीजन नहीं है तो क्या अपन इस ब्लड को सबको दे सकते हैं, डेफिनेटली।
तो ओरिजिनलिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, क्या इसको अपन यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हो जी हां गुरुदेव, इसे यूनिवर्सल डोनर नाम दे दो। अरे इसको क्या नाम दे दो? यूनिवर्सल डोनर दे दो। लेकिन इसके अंदर OH एंटीबॉडी मौजूद है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वॉइस बिनेट नहीं बेटा, YS बिनेट है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बोला, इसके अंदर OH एंटीबॉडी है, तो क्या ये हर एक एरे गेरे से खून ले पाएगा? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इट इज ए, अरे ओनली रिसीव फ्रॉम, अरे ये कहां से रिसीव करेगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ध्यान रखिएगा, तो कुल मिलाकर के ये वो व्यक्ति है जो दुनिया में ब्लड डोनेट सबको कर सकता है। लेकिन अगर पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये यूनिवर्सल रेयर कौन है, ये, अरे यूनिवर्सल रेयर, सबसे रेयर खून कौन सा है? तो रेयर खून में भी अब नाम क्या है? बॉम्बे। रेयर खून में भी क्या नाम है? बॉम्बे। अब अगली बात पे चलो, आजकल के दौर में बढ़ती हुई चीजों के साथ में आजकल आपने लखनऊ ब्लड ग्रुप देख लिया, कानपुर ब्लड ग्रुप देख लिया, दिल्ली ब्लड ग्रुप देख लिया, मार्केट में कम से कम 25+ ब्लड ग्रुप और आ चुके हैं। पास होने के लिए हमें उतने ही पढ़ने हैं जितने मैं पढ़ा रहा हूं। कितने? A-B-O और कौन सा? AB, और इसके साथ में बॉम्बे। क्योंकि बॉम्बे एक बार बहुत फेमस हो गया था, लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 7 से 8 लोग ही हैं जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उठाओगे तो इतना कम लोगों में है। और सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है, और इसको यूनिवर्सल डोनर बोल दिया क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई RBC नहीं थी। अब मैं आपको कहानी के किरदार में थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं। अगर आपसे बोला जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, अरे मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सल डोनर कौन है, और अगर बॉम्बे ऑप्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स अपना पहले वाला O जिंदाबाद। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो फर्स्ट जवाब आपको देना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप BBG, और दूसरे नंबर पे कौन सा दोगे? O। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस चीज को ढंग से गिन के गांठ बांध लेना कि दिए गए चारों ऑप्शन में अगर तुम्हारे सामने बॉम्बे ब्लड ग्रुप आए तो आप O आंसर नहीं दोगे, आपको बॉम्बे जवाब देना है, और बॉम्बे ऑप्शन नहीं आए आपको वो दे देना है। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया।